गुड इवनिंग साथियों। हम लोगों ने सेट 2012 का जो पेपर हुआ था आरपीसी ने करवाया था, उसके हमने 30 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इन क्वेश्चन या इस श्रृंखला में कुछ कमी लग रही है या कोई आपका सुझाव हो तो आप ज़रूर बताइए, और कमी अगर लग रही है तो वो आप आवश्यक रूप से बताइए ना। तो हम शुरू कर रहे हैं 31 नंबर क्वेश्चन से। ये कह रहा है, समांतर कहानी आंदोलन से संबंधित है। समांतर कहानी आंदोलन से संबंधित है, कौन कौन है बताओ? दूधनाथ सिंह, उदय प्रकाश, मोहन राकेश या कमलेश्वर? बताइए तो कौन है? कमलेश्वर समांतर कहानी आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, अब इनकी कुछ रचनाएं भी देख लें। कमलेश्वर की एक रचना ध्यान रखना, वही बात, ये सही है, डीएसएसपी में पूछी हुई है। वही बात किसकी है? कमलेश्वर की। एक इनकी रचना ये भी पूछी हुई है कहीं, समुद्र में खोया हुआ आदमी। समुद्र में खोया हुआ आदमी, ये भी किसकी है? ये भी कमलेश्वर की है। समुद्र में खोया हुआ आदमी और वही बात। ठीक है, दूधनाथ सिंह की भी कुछ रचनाएं होंगी, अगर नाम आया है तो। इनका देखो, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछी हुई है, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहे हैं, या जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी की बात कर रहे हैं। बाकी वैसे तो आपको बताइए, ये कवि ने 100 रचनाएं लिखी है, इतना हम याद कर भी नहीं सकते। तो हम सिर्फ वही देख रहे हैं जो पूछी जा चुकी है और पूछी जा सकती है। ठीक है ना, उस पर ही फोकस कर रहे हैं। तो देखो, दूधनाथ सिंह, तो इनकी एक रचना है, सपाट चेहरे वाला आदमी। सपाट चेहरे वाला आदमी, सपाट चेहरे वाला आदमी पूछ ले किसकी है? तो दूधनाथ सिंह की। ठीक है, याद रखना, सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह। ठीक है, और एक इनकी है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये किसकी है? ये भी इन्हीं की है, दूधनाथ सिंह की। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, सपाट चेहरे वाला आदमी। एक है निष्कासन, निष्कासन, ये भी है दूधनाथ सिंह का। और एक इनकी और रचना इंपॉर्टेंट है, जो यमगाथा। यमगाथा, ये चारों रचनाएं किसी ना किसी एग्जाम में पूछी हुई है। ठीक है ना, अब किस में पूछी है वो तो आपको पूछ के क्या करना है, आप देख लेना। वर्ल्ड पेपर किताबें बहुत सारी आती है आजकल वर्ल्ड पेपर की, किसी में देख लेना, आपको ये सारे क्वेश्चन आए हुए मिल जाएंगे। यमगाथा, सपाट चेहरे वाला आदमी, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और निष्कासन, ये दूधनाथ सिंह के। ठीक है, और उदय प्रकाश की रचनाएं जो पूछी गई है तो वो है, एक तो सुनो कारीगर। सुनो कारीगर, सुनो कारीगर किसकी पूछ ले तो किसकी है? उदय प्रकाश की। एक है इनकी मोहनदास। मोहनदास सबसे ज़्यादा पूछी गई रचना इनकी मोहनदास है, और ये भी पूछी हुई है, लेकिन ज़्यादा नहीं पूछी हुई है, 2-3 बार मोहनदास। और एक इनकी रचना और इम्पोर्टेंट है, अबूतर कबूतर। अबूतर कबूतर, ये तो शायद सेकंड ग्रेड में पूछी हुई है, अबूतर कबूतर और मोहनदास। तो सुनो कारीगर, मोहनदास और अबूतर कबूतर पूछ ले किसकी है? तो उदय प्रकाश की। ये दरियाई घोड़ा वाले उदय प्रकाश, तिरिच पाल घुमरा का स्कूटर रचना है ना, ये वही उदय प्रकाश है। ठीक है, और मोहन राकेश, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये आपको बताइए। इनकी एक कहानी फेमस है, कौन सी बताओ? लहरों के राजहंस। तो ये मोहन राकेश जी है। तो इनकी रचनाएं और देखो, एक तो है अंधेरे बंद कमरे। अंधेरे बंद कमरे किसकी है? मोहन राकेश की, अंधेरे बंद कमरे है ना। एक है इनकी अंतराल, क्या है? अंतराल, अंधेरे बंद कमरे, अंतराल। ये देखो, मैं आपको भी रचना ही बता रहा हूँ, खाली बाद में बात करेंगे हम, जब कंटेंट देखेंगे ना, कौन सा उपन्यास है, कौन सी कहानी है, कौन सी कविता है। ठीक है ना, अभी सिर्फ रचना ही, क्योंकि कई बार क्वेश्चन मिलान वाले आ जाते हैं ऐसे ही। ठीक है, उसकी विधा ना पूछ के ऐसे पूछ ले कि अंधेरे बंद कमरे किसकी रचना है, तो मोहन राकेश। अंतराल पूछ ले तो भी मोहन राकेश। और उनकी एक और रचना है, ना आने वाला कल। ना आने वाला कल, ना आने वाला कल। ठीक है, ये भी मोहन राकेश की है। और इनकी ये उपन्यास है। ठीक है ना, ये सारे अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, ना आने वाला कल। अब विधा की बात कर लिए तो बता ही देता हूँ एक बार। ठीक है, और इनके नाटक भी इंपॉर्टेंट है मोहन राकेश के, जो हर बार पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से हैं उसका भी आप थोड़ा ध्यान रख लें। एक तो आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है ना, किसका है नाटक पूछ ले तो? मोहन राकेश का, आषाढ़ का एक दिन। एक इनका नाटक है, लहरों के राजहंस। मैंने अभी कहाँ निकाल दिया था शायद, ये इनका नाटक है, लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस। ठीक है, और एक इनका और नाटक है, याद नहीं आ रहा मुझे भी, हाँ, पैरों तले जमीन। हाँ, पैरों तले जमीन, ये भी इनका नाटक है, पैरों तले जमीन। पैरों तले जमीन, ये भी नाटक इनका है। और एक नाटक इनका और है, आधे अधूरे। क्या? आधे अधूरे। आधे अधूरे पात्र है ना, महेंद्र नाथ और सावित्री, वही आधे अधूरे। ठीक है, नाटक कौन कौन से? आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, पैरों तले जमीन और आधे अधूरे। किसके हैं? मोहन राकेश के। ठीक है,
और मोहन राकेश के यात्रा वृत्तांत में देख लो, क्योंकि मोहन राकेश इंपॉर्टेंट है। इनका उपन्यास तो हमने देख लिए, नाटक की भी हमने बात कर ली। अब इनकी यात्रा वृत्तांत है एक, क्या है, आखिरी चट्टान तक। क्या है, आखिरी चट्टान तक। किसका पूछ ले यात्रा वृत्तांत, तो मोहन राकेश का। ठीक है, कमलेश्वर की हमने बात कर ही ली थी, वही बात, और समुद्र में खोया हुआ आदमी। ठीक है, अगला देखो, आठवां सर्ग है, ये पूछ रहा है आठवां सर्ग क्या है, नाटक है, जीवनी है, कहानी है, उपन्यास है, बताओ। तो क्या है आठवां सर्ग, नाटक है। पूछ ले किसका है, सुरेंद्र वर्मा का। किसका है, सुरेंद्र वर्मा का है आठवां सर्ग। ठीक है, और इनके एक उपन्यास है, मुझे चांद चाहिए। क्या, मुझे चांद चाहिए, किसका है, इसका सुरेंद्र वर्मा का, मुझे चांद चाहिए, ये इनका उपन्यास है। और 1996 में जब मेरा जन्म हुआ था ना, उस टाइम इन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किसे, सुरेंद्र वर्मा को, मुझे चांद चाहिए पर। ठीक है ना, याद रख लेना। और एक उपन्यास है इनका, काटना समी का वृक्ष। काटना समी का वृक्ष, समी किसे कहते हैं, खेजड़ी को कहते हैं ना, काटना समी का वृक्ष। ये दो उपन्यास आप कम से कम ध्यान रखें। मुझे चांद चाहिए तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1996 में। और काटना समी का वृक्ष, ये भी क्या है, इनका उपन्यास है। ठीक है, इसके अलावा नाटक अगर आप देखना चाहो इनके सुरेंद्र वर्मा जी के, तो नाटक आप देख लो, एक तो आठवां सर्ग है ही। इसके अलावा है, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप याद रख ले, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, एक है द्रौपदी नाटक, एक है नायक खलनायक विदूषक, एक आठवां सर्ग जो आए गए अभी, एक है छोटे शहीद बड़े शहीद। कौन कौन से, देखो, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक, एक है द्रौपदी, एक है नायक खलनायक विदूषक, एक आठवां सर्ग, और एक छोटे शहीद बड़े शहीद। ये किसके, सुरेंद्र वर्मा के नाटक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित नहीं है, आधे अधूरे, ये पात्र भोजन। देखो अभी हमने बात की ना, महेंद्रनाथ और सावित्री आधे अधूरे, ये तो सम्मिलित है। अंधा युग युत्सु, ये भी शामिल है। चंद्रगुप्त भट्टारके शामिल नहीं है, ये गलत है ना। आठवां सर्ग प्रिय गुमंजरी, ये भी सही है। अब देखो आधे अधूरे किसका है, हमने अभी बात की थी, बताओ बताओ बताओ। तो ये है मोहन राकेश का। किसका है, मोहन राकेश का है आधे अधूरे। ठीक है, अंधा युग पूछ ले आपसे, तो ये किसका है अंधा युग, बताओ, धर्मवीर भारती का। किसका है, धर्मवीर भारती का। अगर आपसे पूछ ले अंधा कुआं रचना किसकी है, तो वो लक्ष्मी नारायण की है। किसकी है, लक्ष्मी नारायण की। ठीक है, और चंद्रगुप्त पूछ रहे ये किसका है, ये सारा नाटक है। ठीक है ना, ये किसका है, जयशंकर प्रसाद का। किसका है, जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, और आठवां सर्ग हमने अभी बात की थी, बताओ, सुरेंद्र वर्मा का। किसका है, सुरेंद्र वर्मा का। हमने जो ऊपर बात की वो सारे क्वेश्चन बन के आगे वाले क्वेश्चन में आ गए हैं ना, तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रस को वेदांतर स्पर्श शून्य किसने कहा, बताओ। ये बात हमने पहले जो पेपर आए थे उनमें कर रखी है, बताओ किसने कहा रस को वेदांतर स्पर्श शून्य, बताइए। तो विश्वनाथ ने कहा है रस को वेदांतर स्पर्श शून्य। ठीक है, और इन्होंने एक और चीज़ कही है जो बार बार पूछी जाती है, रस को आस्वाद माना है। विश्वनाथ ने क्या माना, रस को आस्वाद माना है, आस्वाद माना, ध्यान रखना, आस्वाद्य नहीं माना। क्या नहीं माना, आस्वाद्य नहीं माना। ठीक है ना, ये देखो, ये लो, ये आ जाए ना, आस्वाद्य, ये नहीं माना। ठीक है ना, ये भरत मुनि ने माना। किसने, भरत मुनि ने माना आस्वाद्य, लेकिन विश्वनाथ ने रस को आस्वाद माना और वेदांतर स्पर्श शून्य माना है। ठीक है, रह जाएगा याद, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक इनकी और पंक्ति आती है जो हर बार नेट के एग्जाम में, और जो ये एग्जाम होते हैं ना, DSSB, PGT, NVS, उनमें हर बार पूछी जाती है। सत्वोद्रेक खंड ऐसे करके पंक्ति है, मुझे अभी याद नहीं आ रही है, सत्वोद्रेक खंड ऐसे करके पंक्ति आती है। विश्वनाथ की वो पंक्ति इंपॉर्टेंट है, भरत मुनि की नहीं, आप ये ध्यान रखना। सत्व की बात कौन कर रहे हैं, सत्व, और खंड की बात विश्वनाथ कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे आप याद रख लेना, मुझे पूरी पंक्ति भी याद नहीं आ रही, देख लेना आप, है ना। वैसे हम कंटेंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिशंकर परसाई की रचना है, ये बहुत बड़े व्यंग्यकार थे ना, बताओ इनकी रचना कौन सी है, काशी की अस्सी, नहीं नहीं नहीं, ये तो काशीनाथ सिंह की। किसकी है, काशीनाथ सिंह की, काशीनाथ सिंह की है, काशी का अस्सी। ठीक है, काग भगोड़ा, ये किसकी है, हरिशंकर परसाई की रचना है, काग भगोड़ा। ठीक है, ये बड़े व्यंग्यकार थे। ठीक है ना, हिंदी में व्यंग्य के रचना लिखने वाले हरिशंकर परसाई थे पहले। ठीक है ना, अंतिम अरण्य पूछ ले, ये किसकी है, ये है निर्मल वर्मा की। किसकी है, निर्मल वर्मा की है अंतिम अरण्य, निर्मल वर्मा की। आषाढ़ का एक दिन पूछ ले, अभी बात की थी, बताओ। अब आप ये तो बताओ, क्योंकि हमने अभी ऊपर जस्ट 2 बार बात की आषाढ़ के एक दिन की,
तो ये मोहन राकेश की है। किसकी? मोहन राकेश की। क्या है ये? नाटक है, ठीक है ना, मोहन राकेश का। हरिशंकर प्रकाश परसाई की काग भगोड़ा, काशी काशी काशीनाथ सिंह, अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये बुक कह रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है। देखो, शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, एकदम सही बात है। साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी, सही है, सही बात है एकदम। गेहूं और गुलाब रामचंद्र शुक्ल, ये भी सही बात है ना, ना ना ना, ये गलत है। ये किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी की। हमने कई बार बात कर रखी है इस रचना की। माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी की। किसकी? राम वृक्ष बेनीपुरी की, ठीक है। सदाचार का तावीज, ये किसकी है? ये हरिशंकर परसाई की है, ठीक है ना। अब देखो, इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि कौन से कवि की रचनाएं बार बार पूछी जा रही है और कौन सी रचना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सारे पेपर मेरे साथ देखे ना, तो आपको अनुभव हो गया होगा। क्योंकि हमने इसलिए ये सीरीज शुरू की है कि भाई हमें सबसे पहले पता तो होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे। कि हमें यही पता नहीं, हम कंटेंट शुरू कर देते पहले, भाई कोई बात नहीं, अभी आपको नहीं आ रहा, लेकिन ये तो पता हो चलेगा आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन से कवि के आते हैं। भाई आप 20 पेपर देखोगे, मैं 20 पेपर कम से कम करवाऊंगा आरपीसी के, ठीक है। 20 पेपर से आपको ये तो पता चलेगा कि कौन से कवि से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तब आप पढ़ोगे ना, तो आपकी निगाहें वहाँ रुक जाएगी, ठीक है ना। अगर आप ऐसे ही पढ़ोगे, पहली बार किताब पढ़ ली, कई वक्त क्या सोचते हैं कि एक बार किताब पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे, उससे क्या होता है, सीधी किताब पढ़ने से कि आपको पता नहीं चलता क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, आप बस पढ़ते जाते हो। लेकिन अगर पहले आपने पेपर देख लिए, तो इससे आपको क्या आइडिया हो गया कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि जब भी आप पढ़ोगे ना कि भाई शीर्ष के भूल आया, तो आप सोचोगे यार पूछा हुआ है। साहित्य देवता आ गया, तो आप सोचोगे ये भी पूछा हुआ है, तो इसे आप इंपॉर्टेंट कर लोगे भाई, ठीक है ना। एक तो यहाँ पे देख लिया और वहाँ रिविजन हो जाएगा। गेहूं और गुलाब आ गया, सदाचार का तावीज आ गया, या ये राइटर आ गए, इनसे आपको पता चलेगा कि इन राइटर की क्या चीज़ें पूछी जा रही है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की क्या पूछ रहे हैं, शुक्ल की क्या पूछ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको क्वेश्चन देखने से ही काम आएगी, ठीक है ना। ओल्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, 100% फायदेमंद होते हैं ओल्ड क्वेश्चन। बाकी टेस्ट सीरीज को तो मैं तो 00 नंबर दूंगा, 00, ठीक है ना। 100% काम आता है ओल्ड क्वेश्चन, ठीक है। आगे आगे हम बात करेंगे। तो अब देखो कहाँ बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो शुक्ल जी का भी एक निबंध है, कौन कौन सा बताओ, किसी को याद हो तो बता दो आप, जोर से बोलो, आवाज़ आ जाएगी मेरे तक। तो ये है चिंतामणि का, किस? चिंतामणि निबंध है शुक्ल जी का, जो पहले इन्होंने विचार विथि नाम से लिखा था, ठीक है ना। इसमें अलग अलग 17 निबंध है, वो भी आपको पता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दूसरी परंपरा की खोज में विवेच्य है, बताओ दूसरी परंपरा की खोज में किसका विवेचन है इन कवियों का, बताओ। सबसे पहले तो आप ये बताओ, दूसरी परंपरा की खोज रचना किसकी है। ये रचना नामवर सिंह की है, किसकी है? नामवर सिंह की। किसकी है? नामवर सिंह की। तो किसके बारे में है ये रचना, बताओ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में है, दूसरी परंपरा की खोज। रह जाएगा याद, पक्का रह जाएगा ना, ठीक है। देखो रचना इनकी आ गई नामवर सिंह की, इनके बारे में, ठीक है। देखो ऊपर नीचे दे दिया कन्फ्यूजन करने के लिए। अब अशोक वाजपेयी, इन्होंने भी कुछ लिखा होगा। तो इनकी रचनाएं जो हर बार पूछी जाती है, एक तो तत्पुरुष, तत्पुरुष समास होता है ना, तो इनकी एक रचना है तत्पुरुष, किसकी है? अशोक वाजपेयी की। एक है घास में दुबका आकाश, क्या? घास में दुबका आकाश, ये भी किसकी है? अशोक वाजपेयी की। घास में दुबका आकाश किसकी? अशोक वाजपेयी की। तत्पुरुष अशोक वाजपेयी की। एक और है इनकी अविन्यू, ये पूछी हुई है नेट में 2-3 बार, अविन्यू, ये किसकी? अविन्यू अशोक वाजपेयी की, ठीक है। और एक रचना हार जीत, वैसे प्रसिद्ध तो को सुदर्शन की है, लेकिन ये सेम नाम है ना, कभी सुदर्शन ऑप्शन में नहीं आए और इनका आ जाए तो आपको कर देना हार की जीत किसकी है? सुदर्शन की, ठीक है। मतलब है तो सुदर्शन की, अगर वो ऑप्शन नहीं हो तो अशोक वाजपेयी की मानी जाएगी, है ना। अब देखो नंद दुलारे वाजपेयी, इनकी भी कुछ रचनाएं देख लो जो पूछी हुई है बार बार। एक हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पूछ रहे किसकी है, बताओ। नंद दुलारे वाजपेयी की। और एक इनके आधुनिक साहित्य, क्या है? आधुनिक साहित्य, आधुनिक साहित्य किसकी है? नंद दुलारे वाजपेयी की। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और आधुनिक साहित्य किसकी है? नंद दुलारे वाजपेयी की। एक इनकी और है नया साहित्य नए प्रश्न, नया साहित्य नए साहित्य ऐसा कुछ है ना, नए साहित्य नए प्रश्न, नए साहित्य और नए प्रश्न, ये भी किसके है? नंद दुलारे वाजपेयी की, ठीक है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य नए साहित्य नए प्रश्न, नंद दुलारे वाजपेयी की। ये सोष्टवादी आलोचक थे, ध्यान रखना, है ना। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, बताओ।
आवारा मसीहा, देखो विदा का क्वेश्चन आता है, कोई बोल रहा है ना क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन विदा का आता है, हर बार 2-3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं आता है, तो हमें तो संपूर्ण तैयारी करनी है ना। तो देखो आवारा मसीहा ये जीवनी है, सही बात है। ये तो दस्तावेज पत्रिका है, ये भी ठीक है। परशुराम की प्रतीक्षा, ये निबंध है, नहीं नहीं ये निबंध नहीं है, ये इनका काव्य है। क्या है? काव्य यानी कविता है, ठीक है। बस रस दूर आत्मकथा, सही बात है। अब देखो आवारा मसीहा जीवनी तो है, लेकिन ये किसकी? विष्णु प्रभाकर की। किसकी? विष्णु प्रभाकर ने ये लिखी थी। और पूछ ले किसकी जीवनी इसमें, तो शरद चंद्र की। किसकी? शरद चंद्र की, ठीक है। दस्तावेज पत्रिका गोरखपुर से निकलती थी, जहाँ से योगी जी खड़े होते हैं, गोरखपुर से, ठीक है। और ये एक त्रैमासिक पत्रिका थी, हर 3 महीने में। और इसका संपादन कौन करते थे? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। कौन? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। विश्वनाथ प्रसाद विश्वनाथ प्रसाद तिवारी है, ठीक है ना। ये विश्वनाथ काफ़ी है हिंदी में, तिवारी ध्यान रखना, तिवारी, ठीक है। और परशुराम की प्रतीक्षा, ये निबंध है, मतलब काव्य है, निबंध नहीं। किसका है पूछ रहे तो? दिनकर का है, वही रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर पर गांधीवाद का प्रभाव नहीं था, ये लाइन ध्यान रखना। कई बार बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, अगर ये आपको पता होगा कि इन पर गांधीवाद का प्रभाव नहीं था, तो इन पर नहीं था तो इनकी रचना पर भी नहीं होगा ना, तो उससे आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। बस शहर से दूर, ये किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। अमिताभ बच्चन है ना, उनके पिताजी, ठीक है, हरिवंश बच्चन। वैसे हम इन सब की बातें करेंगे जब कंटेंट देखेंगे। अभी आप ये चीज़ें देख लोगे ना, तब भी आपकी 80% से ज़्यादा तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें मेरे हिसाब से कोई नहीं बता रहा, तो मैं ये श्रृंखला लेकर आया हूँ। अगर ये पहले से मौजूद होती तो मैं क्यों लेके आता? क्योंकि जीके का कंटेंट बहुत पड़ा है, लेकिन हम जीके की बात करेंगे, वो हम अपने हिसाब से बात करेंगे जीके की, है ना। वो अपने हिसाब से करा रहे हैं, हम अपने हिसाब से करवाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। ये पंक्ति किसकी है? पहले तो ये बताओ किसकी है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी की है, ठीक है। किसके बारे में कह रहा है ये? तुलसी के बारे में। तुलसी कौन? तुलसीदास जी, ठीक है। तुलसी के बारे में बात हो रही है कि भारत का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। क्या? तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी रहे हैं, लेकिन किसके बारे में पूछ ले अगली बार? तो तुलसी के बारे में, ठीक है। अगर क्वेश्चन यही से आते हैं घूम फिर के, एग्जामिनर यही चाहता है, क्योंकि देखो उनकी एक एज होगी एग्जामिनर की, वो इतने माथा पच्ची नहीं करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी किताब पढ़े। वो है ना पुराना पेपर देखते हैं, उनसे ही पेपर सेट कर लेते हैं। और हम कभी नगेंद्र पढ़े, कभी बच्चन सिंह पढ़े, कभी प्रतियोगिता साहित्य पढ़े, पता नहीं क्या क्या पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो इन पेपरों से ही आ जाता है। देखो मैंने जहाँ तक देखा है, एग्जामिनर होते हैं आलसी पेपर सेटर, क्योंकि वो चाहते हैं यहीं से सेट कर दें, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना एक बात। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बुरा नहीं माना है ना, हम तो ऐसी बात कर रहे हैं। उत्तर आधुनिकता के सिद्धांतकार है, बताओ तो कौन है? फ्रांसिस फुकुयामा, ठीक है। ये आपके सिलेबस में किताब है नहीं, तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अर्थ अलंकार नहीं है, बताओ अर्थ अलंकार। सबसे पहले तो आप देखो अर्थ अलंकार होते कौन कौन से? उपमा, रूपक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, और कौन सा? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, एक अतिशयोक्ति, ये भी अर्थ अलंकार में आता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, एक दृष्टांत, दृष्टांत, और एक आता है शायद मानवीकरण, शायद ने पकाई है ना, मानवीकरण, और एक और आता है अन्योक्ति। अगर आप ये याद कर लोगे ना, तो आपका ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, कितना भी गहरा क्वेश्चन पूछे। देखो उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक इसमें ऑप्शन नहीं, छोड़ो। यमक, यमक की देखो हमने कहीं बात नहीं की। अन्योक्ति, अन्योक्ति ये रही, तो इसका आंसर क्या होगा? यमक। यमक क्या है? शब्द अलंकार। ये अर्थ अलंकार है, आप याद कर लेना सारे। तो शब्द अलंकार कौन कौन से आपके मन में आ रही होगी, तो ये रहे शब्द अलंकार। कौन कौन से शब्द अलंकार? देखो एक तो है यमक ही है, एक हो गया श्लेष, यमक श्लेष अनुप्रास, यमक श्लेष अनुप्रास, ठीक है। और एक है पुनरुक्ति, क्या है? पुनरुक्ति, पुनरुक्ति। एक है विप्सा, कौन सा? विप्सा। और एक है वक्रोक्ति, वक्रोक्ति। तो आपको ऐसा करना है, ये तो आप शब्द अलंकार याद करो या अर्थ अलंकार याद करो, दोनों करोगे तो होगी कन्फ्यूजन। तो एक याद कर लो कोई भी, और ये श्योर है कि अर्थ अलंकार पूछेगा तो एक शब्द अलंकार घुसाएगा अंदर, और शब्द अलंकार पूछेगा तो एक अर्थ अलंकार घुसाएगा अंदर, ठीक है। तो इससे आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भामा के निकटतम पर्वतीय आचार्य कौन है, बताओ तो कौन है? धनंजय, ठीक है। अभी इनकी पंक्तियां तो हमने कई बार बात कर ली, ग्रंथ कई बार बात कर ली, बार बार करने से मतलब नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अर्थ शब्द में नहीं शब्दों के बीच होता है, ये धारणा निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये विखंडनवाद से संबंधित है कि अर्थ शब्द में नहीं शब्दों के बीच होता है। कौन मानता है ये? विखंडनवाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
फंतासी यानी फैंटेसी में नहीं होता, बताओ क्या नहीं होता है? सोपन होता है, बिंब होता है, अवचेतन होता है, लेकिन युक्ति नहीं होती है। ठीक है, अगर देखो भरत के अनुसार स्थायी भावों की संख्या हमने बात की है। भरत ने रस कितने माने पहले बताओ? 8 रस माने, तो स्थायी भाव भी 8 ही मानेंगे ना, तो 8। ठीक है, 8 रस, 8 स्थायी भाव, 33 संचारी भाव, टोटल 49। ठीक है, ये बात की थी आचार्य भरत मुनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंबवाद से संबंधित है। बताओ कौन है? फ्राइड? नहीं, एजरा पाउंड। ठीक है, अगर देखो बेन सुनिया जब ते मधुर तब ते सुनन बेन में, बताओ कौन सा अलंकार इसमें? बेन सुनिया जब ते मधुर तब ते सुनतन बेन, बताओ विरोधाभास अलंकार, सीधी बात हो रही है। अगले देखो संरचनावाद से संबंधित है, तो सोश्योर, ये संरचनावाद से संबंधित है। ये तो क्या सिलेबस में नहीं है ना, इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं ना। अपनी खबर पूछ ले क्या है, तो जीवनी है या आत्मकथा? आत्मकथा है। किसकी है? उग्र की। कौन से उग्र? पांडे बेचन शर्मा उग्र, जिनके साहित्य को घासलेट साहित्य भी कहा था किसी ने। किसने कहा था आपको पता ही होगा। अगला देखो नर्मदा विषय यात्रा वृत्तांतों के लेखक कौन है? नर्मदा विषय यात्रा वृत्तांत किसने लिखे थे? अमृतलाल बेगड़ ने। क्या था उसका यात्रा वृत्तांत? सौंदर्य की नदी नर्मदा। क्या था? सौंदर्य की नदी, कौन सी? नर्मदा। सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतलाल बेगड़। और इनका सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञे, इनके वृत्तांत कौन कौन से बताओ? एक तो अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद, इनका है अज्ञेय का। एक इनका है एक बूंद शेषा उछली। ये देखो इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। एक बूंद शेषा उछली, एक बूंद शेषा उछली, और अरे यायावर रहेगा याद, पूछ ले किसके? अज्ञेय के। ठीक है, और निर्मल वर्मा का एक है यात्रा वृत्तांत चीड़ों पर चांदनी। कौन सा? चीड़ों पर चांदनी। आए हुए हैं सारे, है ना, चीड़ों पर चांदनी, क्योंकि एग्जामिनर इन ऑप्शन से वापस क्वेश्चन बनाता है। मैंने ये चीज़ें देखी है, चीड़ों पर चांदनी। ठीक है, अमृतलाल बेगड़ का तो हो गया। कृष्णनाथ का पूछ ले तो स्पीति में बारिश, स्पीति में बारिश किसका है? कृष्णनाथ का, कृष्णनाथ का। ठीक है दोस्तों, 22 मिनट हो गए हैं, कोई नहीं 4-5 क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना, क्योंकि कम से कम 30 मिनट का तो वीडियो हम बनाते ही बनाते हैं, 30 मिनट का बनाते हैं। लेकिन ये पेपर क्या पूरा हो गया है, तो मेरे हिसाब से इसे आज यही स्टॉप कर देते हैं। कल क्या थर्ड पेपर से शुरू करेंगे। थर्ड पेपर देखो ये, क्योंकि ये तो सेकंड पेपर था, ये 50 क्वेश्चन का पेपर था। ठीक, ये देखो थर्ड पेपर है, ये शुरू होगा तो हम इसमें 75 क्वेश्चन है सही। ठीक है ना, ये तो इसकी बात हम कल करेंगे। ये भी सेट का था, क्योंकि पिछली बार सेट के 2 पेपर हुए थे, 2। ठीक है ना, वैसे 3 हुए थे, एक जीके का सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। इस बार सेट का एक ही पेपर हुआ है। ठीक है, क्योंकि जीके उसमें ही इंक्लूड था। कोई नहीं, कल हम बात करते हैं सेट के तीसरे पेपर की। अगर इसमें कुछ कमी लग रही है आपको तो ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो ओरिजिनल में आपको लगते हैं कि ये पढ़ने वाले हैं, इनको ज़रूरत है, और जिनमें पढ़ने की ललक है उन्हें तो आप ज़रूर शेयर करें। मैं इतना आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आप किसी भी कोचिंग में देख लेना, उससे आप आगे ही रहोगे, भले 10 क्वेश्चन ही रहो। ठीक है ना, उनसे आगे रहोगे, भले वो 50,000 फीस भरते, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको विश्वास हो तो लोगों को शेयर करें, नहीं हो तो कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।